आप बीती से अधिकतर सोशल इनिशिएटिव स्टार्ट होते हैं, हमारी कोई आप बीती नहीं है। मतलब इन्होंने खुद कुछ नहीं गलत झेला, बस कहीं समस्या देखी और निकल पड़े उसे सॉल्व करने। ऐसा होता है क्या? इंजीनियरिंग की है, घर वालों की जिद से नौकरी पर भी गया, पेड़ों को डेवलपमेंट का शिकार होते हुए देखा तो वापस आ गया। काम के साथ साथ वॉलंटियरिंग शुरू की पर मन नहीं माना। मीडियोकर स्टूडेंट थे, नौकरी भी नॉर्मल थी, पर यह मन का काम नहीं था, मन तो सामाजिक कार्यों में था। इसलिए घर वालों से कुछ समय मांगा और शुरू हो गए। तो बस अहमद ने शुरू किया ग्लैड भारत फाउंडेशन। पेड़ लगाने से 2019 में इसकी शुरुआत हुई। कुछ लोग साथ में जुड़े और सब एक एक दो पौधे लेकर आते थे और ये मुहिम स्कूल से शुरू की उन्होंने। पेड़ लगाओ और उनका ध्यान रखो। लेकिन तभी आया कोविड। हम सबकी जिंदगियां तब थम गई थी, लेकिन कुछ लोग थे जो फिर भी लगे हुए थे। हम भी रेस्क्यू वर्क में जुड़ गए। पहले लॉकडाउन में दिल्ली में थे, दूसरे में गया आ गए। गूंज और बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर राहत कार्य में लग गए, राशन किट वगैरह पहुंचाने लगे। घर पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहाँ की रूरल एरियाज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ जुड़कर काम करना जरूरी था। शहरों में मदद थी, वहाँ नहीं थी। इसलिए हमने एक किट बनाई, उसमें सैनिटरी पैड्स भी रखे और वहाँ से दिशा बदली। हमने देखा कि रूरल एरियाज में ना तो इस पे कोई चर्चा हो रही थी, ना ही ये अवेलेबल था। किट में औरतों का ध्यान राशन से ज्यादा सैनिटरी पैड के ऊपर था। यहीं से जन्मा पैड एटीएम। पैड एटीएम अब एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम की तरह चल रहा है, लेकिन शुरू में आसान नहीं था। लोग साथ ही नहीं देते थे। अहमद सोशल बैकग्राउंड से नहीं थे, तो वो काम कर करके सीख रहे थे। हम सारे के सारे लड़के थे टीम में, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बात करने हम ही चले गए। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि ये बात उनके घर वालों को, मतलब पुरुषों को ये बात सही नहीं लग रही है कि मर्द जो है औरतों से इस मुद्दे पर चर्चा करें। तो फिर हम लोगों ने लड़कियों को इकट्ठा किया और फिर उन्हें इस मुहिम में आगे किया। बस फिर क्या था, आज हमारी कम्युनिटी लीडर 15 से ज्यादा जगहों पर पैड एटीएम चलाती हैं आत्मनिर्भरता से। वैसे ही लॉकडाउन के समय देखा कि जिन बच्चों के पास फोन नहीं था, उनकी पढ़ाई ही रुक गई थी। इसका भी एक सोल्यूशन निकालना जरूरी था। और इसी समस्या के समाधान के लिए निकला एक और इनिशिएटिव। गांव-गांव में हमने ग्लैड भारत पाठशाला खोली। हम समझ गए थे कि जहां माता पिता पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, वहां बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो हम लेकर आए पहला और दूसरा हमसे बातचीत। इससे बच्चों और मम्मियों दोनों पर काम हुआ। पहले बच्चे बेसिक्स सीखते थे और फिर स्कूल में जाके पढ़ाई ठीक से कर पाते थे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी थी। तो बस किसी के पास कोई बहाना नहीं था, ना तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर, ना पैड एटीएम को लेकर। ये तो आसान साउंड कर रहा है, था क्या? देखिए, पैशन से जब कुछ करो तो कठिनाइयाँ छोटी लगती हैं, पर होती तो हैं। घर वालों को समझाने से लेकर टीम और पैसे इकट्ठे करने तक हर दिन एक नया संघर्ष है। आज भी है। सोचिए, ऑफिस का रेंट आज भी नहीं भरता हूँ तो घर वाले कहते हैं नौकरी पकड़ लो। उनका इरादा बिल्कुल साफ है, लेकिन मुझे हर कदम उन्हें प्रूफ देना पड़ता है कि हम अपनी जिंदगी का कुछ न कुछ कर लेंगे। अहमद सही कहते हैं, सोशल वर्क को भी सीरियस करियर की तरह लेना चाहिए। क्यों नहीं लोग 300, 500, 1000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के सपने देखते? बनती हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल सेक्टर में पैसे और फैमिली बर्बाद है। सोच बड़ी रखने की जरूरत है। बिल्कुल। अब मैं रिसोर्सेज पर फोकस करने लगा हूँ। फंडिंग का मॉडल भी रेडी है। कुछ कम्युनिटीज से जनरेट होता है और कुछ फंडर्स से। अब टीम बड़ी करनी है और इस काम को बड़ा करना है। अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहें तो हमें कॉल कीजिए, हम मिलकर कुछ बड़ा बनाएंगे। देखा आपने, ट्री प्लांटेशन से शुरू करके कैसे अहमद जो जो दिक्कत देखते गए उसे वो सॉल्व करते रहे। चैलेंजेस फेस किए, लेकिन लगे रहे, बिल्कुल एक हीरो की तरह। आप इनकी केप बन सकते हैं। कॉल जरूर करिएगा इन्हें, कमाल लोग हैं। जय हिंद। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।